हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17/1/2019 प्रथम पाली का देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये स्वतंत्रता है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे प्रश्न है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो मिश्रण को कहा जाता है समपार्श्विक मिश्रण, ऑप्शन नंबर 4 समपार्श्विक मिश्रण। आगे प्रश्न है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए के एफ आई का पूर्ण रूप है अखिल भारतीय ए के एफ आई का पूर्ण रूप है अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ, अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। संस्थापक थे ए.यू. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? कौन एक आणविक मनोलिथ है? तो ये आणविक मनोलिथ है ऑप्शन नंबर डी आर्गन, ऑप्शन नंबर 4 आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। आगे है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षय रोग और टीबी रोग के किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर 4 क्षय रोग और टीबी जीवाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं? तो ये है स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर 4 घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति स्थैतिक घर्षण है। आगे प्रश्न है, कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गोदावरी और कृष्ण नदी। कोलेरू झील किसके दो त्रिकोण में पाई जाती है? गोदावरी और कृष्ण नदी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये मनोनीत किए जा सकते थे 2, जिसे अब समाप्त कर दिया है 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है।
एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। इसको 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आगे प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल कितने दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए 10 दिन। 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर, कोशिका के नाभिक का आविष्कार, तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी, अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो ये फाइबर है ऑप्शन नंबर 4, रेयॉन। ऑप्शन नंबर 4, रेयॉन। अगला प्रश्न है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक कौन सा पदक जीता? ये पदक जीता था रजत। ऑप्शन नंबर 2। आगे है, दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो यह वाक्य समझाता है सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। आगे प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? इसकी इकाई है ऑप्शन नंबर ए, कोई इकाई नहीं। सापेक्ष घनत्व इकाई कोई इकाई नहीं है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 में हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ का गलनांक होता है तो केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। केल्विन में 273.15 केल्विन, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजेल फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4, एंजेल फॉल्स। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? तो ये है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं कुश्ती से। ऑप्शन नंबर 4, सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, पिट्सबर्ग को। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व
की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग को। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है श्रावस्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? श्रावस्ती नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समानता का अधिकार है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। आगे प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नरसिंहवर्मन सेकंड ने। ऑप्शन नंबर 4, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई? तो ये दी गई सभी भारतीय नागरिक को। ऑप्शन नंबर 3, सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आगे प्रश्न देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक शामिल है। 25 से 28 तक शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक शामिल है। आगे प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आगे प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1893 में। ऑप्शन नंबर 4, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? 1893 में। 11 सितंबर 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद 11 सितंबर 1893 को गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दीर्घकालिक योजना। ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक योजना। अगला प्रश्न है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 4, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, शुक्र अपने कक्ष के किस किस दिशा के चारों ओर घूमता है? तो ये घूमता है ऑप्शन नंबर पूर्व पश्चिम। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इस राज्य का अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। आगे प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे प्रश्न है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। आगे प्रश्न है, योग के प्रकार में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो ये स्थिति है आधा लीली। योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? आधा लीली। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 महीने और 6 सप्ताह। 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द
संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी। वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर शब्द से संबंधित है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी फॉर्म और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है विश्व चैलेंज कप, विश्व चैलेंज कप। आगे प्रश्न है, राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 राज्य की परिषद। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? तो मूल्य को कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ऑप्शन नंबर 4। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। आगे प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द खेल से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 कबड्डी। राइडर कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये शंकर को समर्पित है, ऑप्शन नंबर 3। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये नियंत्रित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।